हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रोसेट। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर आज आपके लिए लेकर आई हूँ लव हॉरोस्कोप। जी हाँ, बिल्कुल आपका लव एंड मैरिड लाइफ कैसे रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है, तो ये सब जानिए आप इस साल के लव एंड मैरिज हॉरोस्कोप से। तो जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि 2022 में हमारे सभी ज़ोडिएक साइन के क्या हाल रहने वाले हैं। तो स्प्रेड लेते हैं और देखते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी पहली यानी कि मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए लव लाइफ के लिए मेरे पास आ रहा है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और वहीं मैरिज लाइफ के लिए मेरे पास आ रहा है ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ आपकी लव लाइफ कुछ बहुत रोमांचक तो नहीं लग रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े से उलझे रहेंगे, थोड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं उसके लिए हो, या आपका पहले चलने वाले रिलेशनशिप में आप थोड़े से इनडिसिसिव हो कि ये आगे बढ़ना चाहिए या आपको पीछे रुकना चाहिए या आपको पॉज लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको सही सलाह दूँ तो किसी बड़े की या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एडवाइस ज़रूर ले लीजिए। उनको इन्वॉल्व नहीं कीजिए लेकिन एक एडवाइस ले लीजिए, तो आपके जो डाउट्स हैं और कन्फ्यूजन्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वहीं मैं अगर बात करूँ हमारे शादीशुदा जातकों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े डिमांडिंग होने वाले हैं। यहाँ पर उनकी डिमांड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते करते आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं अपने सिंगल बॉडीज़ की बात करूं तो ये साल कुछ खास अच्छा नहीं है एक कमिटेड रिलेशनशिप में या एक कमिटेड मैरिज में जाने के लिए। हाँ, आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, आप उन प्रपोजल्स को इवैल्यूएट भी करेंगे, लेकिन कुछ फाइनल डिसीजन तक पहुंच पाए उसकी संभावना थोड़ी सी कम है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि की तरफ। और वृषभ राशि के लिए हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन देयर लव लाइफ। और देख लेते हैं हमारी मैरिड लाइफ के लिए क्या कार्ड है। और हमारी मैरिड लाइफ के लिए आ रहा है ये एस ऑफ वैंड्स। तो चलिए लव लाइफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट होने वाले हैं। तो ये टाइम जो आपने समय बिताया है किसी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए या उसे एक स्टेबल पोजीशन पे लाने के लिए, तो वो आप आज देख सकते हैं इस साल में, आने वाले इस साल में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो आपने वर्कआउट किया था अपने ऊपर या अपनी रिलेशनशिप पे, तो उसके फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी जाने वाली है। वहीं पॉसिबिलिटीज़ है जो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए कि अपनी लाइफ में लव को वेलकम करने के लिए, तो उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लव को लेकर के आप फॉर्चुनेट रहने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब आपने अपने रिलेशनशिप्स में टाइम इन्वेस्ट किया हो। अगर आप रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट किया है तो आपको रिपरकशन या रिवर्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी जो बिलवड होंगी वो भी आपको बहुत पैम्पर करेंगी। चलिए वहीं अगर मैं बात करूं हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी शादी में कुछ नयापन आएगा, कुछ नई चीज़ें बिल्कुल सामने आ सकती हैं। हो सकता है आप दोनों साथ में मिलकर कुछ काम करें या कुछ डिसाइड करें अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के, तो कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिखता है आपकी मैरिड लाइफ में। और ये नया बिल्कुल फैमिली प्लानिंग की तरफ भी जा सकता है। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए ब्राइट चांसेस हैं कि उनकी इस साल बिल्कुल शादी हो जाए, तो बिल्कुल मैरिज इज जस्ट ऑन योर कार्ड्स। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के लिए आ रहा है हमारे पास ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं अगर मैं देखूं तो हमारी मैरिड लाइफ के लिए आ रहा है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो काफ़ी एडवर्स एनर्जीज़ हैं दोनों। तो अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो ये साल बहुत ही कंटेंटेड रहेगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी बिलवड से वो बिल्कुल फुलफिल होंगी। वहीं आपका जो रिलेशनशिप है आपकी बिलवड के साथ इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत सिक्योर पोजीशन पे जाएगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये टाइम अच्छा है उनके लिए भी जो पहले से सोच रहे थे या किसी की तरफ आकर्षित थे एक रिलेशनशिप में जाने के लिए। अगर आपके मन में कोई है तो बिल्कुल उन्हें प्रपोज कर दीजिए, एक अच्छा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। वहीं अगर मैं अपने शादीशुदा जातकों की बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप में। आपकी जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ
थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, और इसकी रीज़न ये है कि आप दोनों का बिजी शेड्यूल, तो आप दोनों में से कोई पार्टनर इतना बिजी रहेगा और अंत में जाकर मिड ऑफ द ईयर में आपको लगेगा कि ये क्या, मतलब उनके लिए, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर इमोशनली देखो तो ऐसा इतना मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन वो आपस में इंटरेक्शन कम होने की वजह से या एक दूसरे की तरफ ध्यान कम देने की वजह से आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी परवाह कम कर रहा है। तो ये साल आपको थोड़ा सा संभलने की, थोड़ा सा समझने की और थोड़ा सा सपोर्ट करने की अपने पार्टनर को बिल्कुल ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के साथ। तो कर्क राशि के लिए हमारे लव बर्ड्स के लिए आ रहा है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। वहीं अगर मैं शादीशुदा लोगों की बात करूं तो आपके लिए आ रहा है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखते हैं ये लव लाइफ और आपका मैरिज क्या कह रहा है। तो ये जो लव लाइफ है आपकी, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ नहीं चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ब्रेकअप होने की। तो आपको बहुत संभल के रहना है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है या आप बहुत परेशान हो गए हैं, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो बिल्कुल अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो ये साल आपके लिए एक गुड न्यूज़ ही है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आकर अपनी और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है तो आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, आप उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां आपको लगे कि नहीं अब आप और बाहर नहीं उठा सकते। तो वो जो रिलेशनशिप का लव है, पैशन है, कहीं ना कहीं फॉल हो जाएगा और आपको रिलेशनशिप एक बर्डन लगने लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं अपने शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो नए नए दूल्हे बनने वाले हैं, तो यहाँ आपकी शादी की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। और दिख रहा है कि आप जो अपनी सोलमेट को कब से ढूंढ रहे थे आपको मिल जाएगी और आप हैप्पीली मैरिड में एवर आफ्टर में जाने वाले हैं। वहीं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, दिखता है कि आपका रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आएगी, एक स्टैमिना आएगा, एक रेजिस्टेंस पावर आएगी। तो यहाँ पे आप बहुत बैलेंस फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप अपनी मैरिड लाइफ में कंफर्टेबल हैं और उसके लिए बहुत प्राउड भी फील करेंगे कि कहीं ना कहीं स्मूथ करने के लिए अपनी लाइफ को आपने एफर्ट्स किए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि की तरफ। और सिंह राशि के लिए हमारे लवर्स के लिए कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वैंड्स का। वहीं अगर मैं अपने मैरिड नेटिव्स के लिए देखूँ तो ये कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स का। तो अब हमारे लवर्स की अगर बात की जाए तो ये कार्ड आपके लिए दर्शाता है कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंटरैक्टिव होने की ज़रूरत है। ये साल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म से या बहुत ही कैजुअल से रिलेशनशिप में थे तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की स्कोप बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो भी आप उस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे कि आपकी बिलवेड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं या आपके जो डियर वन है वो आपसे क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन का स्कोप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे शादीशुदा लोगों की, तो आपको ये साल तो सेलिब्रेशन में जाने वाला है। बिल्कुल छोटे मोटे सेलिब्रेशंस आते रहेंगे, आप दोनों साथ मिलके सेलिब्रेट करते रहेंगे और हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ स्पेशल डेस्टिनेशंस प्लान करें, वहीं जाके सेलिब्रेट करें। तो ये ईयर आपके लिए अच्छा होने वाला है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई कुछ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, यहाँ पे आपको गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप जब भी ट्राई करें विदिन 3 मंथ्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा ये ईयर दर्शाता है। तो ये कुछ हैप्पी को लकी ईयर आने वाला है आपके लिए। वहीं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, एक नॉट टाई कर लें, तो उनके लिए भी ये ईयर बहुत पॉजिटिव होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी छठी राशि की तरफ यानी कि कन्या राशि की तरफ। और कन्या राशि के लिए आ रहा है हमारे पास ये 6 लवर्स का कार्ड फॉर द लव रिलेशनशिप। अब लव रिलेशनशिप है और ऊपर से लवर्स का कार्ड, क्या कहना। चलिए वहीं देखते हैं मैरिड नेटिव्स के लिए ये आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर मैं अपने लवर्स की बात करूं तो ये ईयर तो आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप अपने सोलमेट के साथ बिल्कुल एडजस्ट होने वाले हैं। अगर अभी तक मिली नहीं है तो वो मिल जाएंगी, आप रिलेशनशिप में जाएंगे और जो कॉन्टिन्यूइंग रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आप उतने कनेक्शन फील करेंगे, आपको लगेगा कि वो आपकी सोल के साथ अटैच्ड हैं या वो आपकी सोल को समझते हैं। तो ये जो कनेक्शन है बहुत ही कार्मिक कनेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है और आप बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी फील करेंगे। सो दिस ईयर इज ऑफ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लव, केयर, कंसर्न एंड कोजीनेस फॉर यू। चलिए वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की,
तो ये ईयर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ा लो जाने वाला है। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी स्पाउस से, अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, वो फुलफिल नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिसहार्टेंड हो जाएंगे कि वो आपको समझते नहीं हैं या आपको समझना नहीं चाहते हैं, या कुछ फ्रीक्वेंट फाइट्स की वजह से आपको लगे कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन इस साल में दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी 7वीं राशि यानी कि तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि के लिए देख लेते हैं, हमारे लव बर्ड्स के लिए आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। वहीं अगर देखें हमारे मैरिड नेटिव्स के लिए तो ये आ रहा है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो अगर मैं लव बर्ड्स की बात करूं तो वो यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़े से लॉस्ट रहेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे कि ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं। तो बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होंगे आपके अंदर, अपने अंदर बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि वे करेंगे अपने रिलेशनशिप को कि ये सही है गलत है। आप रिलेशनशिप में आके आपने सही किया गलत किया, तो ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं शो कर रहा है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो किसी भी न्यू रिलेशनशिप में जाने से बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस साल, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, वो एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे जा नहीं पाएगा। अगर किसी के साथ फ्रेंडली जोन में है तो सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखें, कोशिश करें रिलेशनशिप में ना जाएं। चलिए वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा जातकों की, तो ऐसा दिख रहा है कि जिनकी मैरिड लाइफ स्मूथ चल रही थी वो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिनकी मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं चल रही थी, कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डिस्टेंस थी, जो भी था, लेकिन अब वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगी जहां आप दोनों एफर्ट्स डालेंगे, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी 8वीं यानी कि वृश्चिक राशि पर और देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या कहते हैं। और लव लाइफ के लिए आ रहा है हमारे पास ये हायरोफेंट का कार्ड। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे शादीशुदा जातकों की, तो आपकी शादी के लिए आ रहा है ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो यहाँ अगर लवर्स की बात करें तो आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ मिसिंग थी या विल पावर मिसिंग थी उसको चलाने के लिए, तो वहाँ आप उसको अटेन कर लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर को लेकर के आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में एक न्यू स्टेप लेंगे। हो सकता है अपने पार्टनर को अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में आप इंट्रोड्यूस करें और एक उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें या पोजीशन बनाएं अपनी फैमिली में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। वहीं जो रिलेशनशिप में नहीं है, इस साल रिलेशनशिप में जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी और चीज़ों में इतना उलझे रहेंगे कि रिलेशनशिप की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। चलिए वहीं बात करूँ अपने शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं। जो लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये साल शादी के लिए बहुत अच्छे युग लेकर आ रहा है आपके लिए। तो बी इट अरेंज बी इट लव, लेकिन यहाँ मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्राइट है। तो ईयर एंड तक लगता है कि बहुत सारे लोगों की एक अच्छे हैप्पी मैरिड लाइफ में ज़रूर बन जाएंगे। वहीं अगर जो शादीशुदा है उनकी बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक कुछ रिजुविनेट करेंगे अपने रिलेशनशिप को, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हो सकता है आप बर्थ ऑफ अ चाइल्ड सेलिब्रेट करें, ये भी बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ है। दोनों ही केसेस में बहुत लकी ईयर है ये आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि की तरफ। और धनु राशि के लिए आ रहा है ये हमारे पास हमारे लवर्स के लिए, हमारे लव बर्ड्स के लिए कार्ड आ रहा है जस्टिस का। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे शादीशुदा जातकों की, तो उनके लिए ये कार्ड आ रहा है टेम्परेंस का, जो बहुत ही खूबसूरत बैलेंस का कार्ड है। तो अगर लवर्स की बात करूं तो इस साल आपका जो लव रिलेशनशिप है थोड़ा बैलेंस पे आएगा। अगर आपको शिकायतें थी अपने लवर से कि वो उतना इनपुट नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में या हम ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, तो वो शिकायतें थोड़ी सी दूर हो जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेंगे और एक बैलेंस पे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बैलेंस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ये आपका रिलेशनशिप लाता हुआ दिखाई दे रहा है इस कमिंग ईयर में। जो सिंगल्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में, लेकिन हेल्दी तब जब आप बहुत डेडिकेटेड एंड लॉयल रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। लेकिन अगर आप छल कर रहे थे किसी के साथ या सिर्फ प्ले अराउंड कर रहे थे, तो ये साल आपको वापस रिपरकशन देने वाला है। आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देके आपको बिल्कुल सिखाएगा कि जो आपने किया वो गलत था। चलिए वहीं अगर मैं शादीशुदा लोगों की बात करूं
तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बैलेंस बनाएंगे अपने सराउंडिंग में। तो आपकी जो भी घर का एटमॉस्फेयर है, आप दोनों मिल करके उसे बहुत खूबसूरत बनाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों अपनी इमोशनल लाइफ को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को, हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस लेकर के आएंगे और एक दोनों दूसरे के साथ बनकर एक सपोर्ट सिस्टम बनकर काम करेंगे। तो ये मैरिड कपल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि की तरफ और देखते हैं मकर राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। और ये है हमारे लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है हमारे लवर्स के लिए। और वहीं अगर देखें तो ये द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है हमारे शादीशुदा लोगों के लिए। तो जो हमारे लवर्स हैं बहुत ही एग्रेसिव रहने वाले हैं, आपकी रिलेशनशिप में पैशन और इंटीमेसी एकदम पीक पे होगी। तो आने वाला साल जो है आपके लिए कुछ अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। आप अपने बिलवड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे और उनके लिए कुछ एग्रेसिवली करने की कोशिश करेंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इस एग्रेशन में कहीं उनको हर्ट नहीं कर दें या उन्हें हार्म नहीं कर दें। तो बिल्कुल ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है आपके लिए इस साल में। और वहीं अगर जो सिंगल हैं और कोशिश करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप में जाने की, तो थोड़ा धीमे धीमे चलिए, क्योंकि आप अपने इस जल्दबाजी के चक्कर में एक नेगेटिव पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर ली, इनवाइट नहीं कर ले अपनी लाइफ में। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए आने वाले साल में। वहीं अगर मैं अपनी शादीशुदा लोगों की बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप तो पूरी दुनिया अचीव करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एज ए कपल आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। अगर आप बहुत टाइम से अपनी मैरिज को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे तो ये टाइम है वो बिल्कुल पॉसिबली ब्यूटीफुल हो जाएगी, जहाँ पे आप बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे। वहीं जो देख रहे हैं कि हमें शादी करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बैक टू बैक आपको ऐसी पोटेंशियल चांसेस मिलेंगे और लोग भी आपको पसंद आने लगेंगे, जहां आप फाइनली लगता है आने वाला साल आपको स्टैम्प कर ही देगा एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ और आपके लवर्स के लिए आ रहा है ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो जो आपकी लव लाइफ है उसके बारे में हम बताते हैं और यहीं पर आपकी मैरिड नेटिव्स के लिए आ रहा है ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो लव लाइफ जो है आपकी मॉडरेट रहने वाली है। आप थोड़े से कैजुअल रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो थोड़ी नोक झोंक चल सकती है, थोड़ी टीजिंग चल सकती है। तो आप कहीं ना कहीं एक फ्रेंड जोन में रहेंगे। तो लव से ज़्यादा एक फ्रेंडली जोन आ रहा है आपका आपके बिलवड के साथ। तो अगर देखूँ तो ये आपकी जो लव लाइफ है थोड़ा सा बचपना करेंगे, थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखती है, लेकिन बहुत सारा फन करेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे, थोड़े से बर्डन में रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा गलत हैं, नहीं होनी चाहिए या आपके हिसाब से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही डिसकंटेंटमेंट का एटमॉस्फेयर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ही लॉक्ड इन ब्लॉक दिख रही है कि आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप हर दिन के एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप भी एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आके रुक जाएगा। जैसे कि आप काम में हर दिन एफर्ट्स करते हैं उसे खूबसूरत बनाने के लिए, ऐसी रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स कीजिए उसे और खूबसूरत बनाने के लिए। यही एक मंत्रा है आपके आने वाले साल के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए। तो देखते हैं मीन राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड। यहाँ आ रहा है हमारे पास लवर्स के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो वहीं हमारे जो मैरिड नेटिव्स हैं उनके लिए आ रहा है ये नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो अगर मैं लवर्स की बात करूं तो यहाँ पर दिखता है कि लव लाइफ में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आने वाले साल में आपकी जो बिलवड हैं, ये जो आपके डियर वन हैं, वो थोड़ा सा आपसे टाइम मांगेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की प्लानिंग में हैं या सोच रहे हैं या जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा वेट करके चीज़ों को ऑब्जर्व करके आगे बढ़ना ही सही गाइडेंस और एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी। तो सब्र का फल तो बिल्कुल मीठा होता ही है। तो इसलिए साल के अंत तक चीज़ें सॉर्ट आउट बिल्कुल होंगी, आप जिस भी मेस में हो। लेकिन पूरी शुरुआत में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप और अपने बिलवड के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप खुश होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करेंगी। दिन भर की छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको बॉदर करेंगी। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप थोड़े पॉजेसिव होंगे अपने पार्टनर के लिए, और उस पॉजेसिवनेस के चलते आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा डाउट एनर्जी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ डाउट एनर्जी मत लेकर आइए, उनसे डिस्कस कर लीजिए अगर आप किसी बात से ऑफेंडेड हैं या परेशान हैं या आप
किसी बात को ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसी एक एनर्जी का अभाव दिख रहा है। लेकिन जो न्यू बर्ड्स हैं, जो सिंगल्स हैं और जाना चाहते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप में या शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मॉडरेट एनर्जी के साथ आ रहा है। तो बिल्कुल अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आप अचीव कर पाएंगे, आप अपनी डिज़ायर्ड पार्टनर को ज़रूर मिल पाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। नमस्ते। For regular updates, follow our Instagram page right now.